और ऊपर से उतरती है एक विशाल फिनिक्स। उसकी आवाज़ से जंगल कांप जाता है। घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति थी और उसके सिर पर रखा था एक लाल चमकता हुआ पत्थर। रात के अंधेरे में अचानक जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बिजली चमकती है और तेज हवा चलती है। उसी झटके में वो लाल पत्थर फिसलता है और नीचे गिरते हुए कई बेलों से टकराता हुआ सीधे गहरे कुएं में जा गिरता है। धप! कुएं के अंदर चमक फैल जाती है और पास बैठे चमगादड़ घबराकर उड़ने लगते हैं। उसी समय कुएं के किनारे पानी पी रही एक चालाक बिल्ली की नजर उस चमक पर पड़ती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक रस्सी जैसी बेल पकड़कर पत्थर को बाहर खींचने लगती है। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक भूखा सियार उस चमक को देख लेता है। वो दबे पांव आगे आता है। उसकी आंखों में लालच था और आवाज में चालाकी। बिल्ली डर जाती है मगर भागती नहीं। वो जल्दी से पत्थर को सूखी घास में छुपा देती है और ऐसे बैठ जाती है जैसे वो बस आराम कर रही हो। सियार पास आता है, बिल्ली को घूरता है, चारों तरफ सूंघता है, पर बिल्ली बिल्कुल शांत रहती है। कुछ देर बाद सियार बोर होकर चला जाता है। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण पड़ती है और अचानक घास हिलती है। टक! वो लाल पत्थर फट जाता है। उसके अंदर से निकलता है एक छोटा सा बेबी फिनिक्स। उसके पंख सुनहरे थे और वो ची ची करता है। वो बिल्ली को देखकर ऐसे देखता है जैसे वही उसकी माँ हो। बिल्ली पहले हैरान होती है, फिर उसे दया आ जाती है। वो उसे पास लाती है और मीठे बेर खिलाती है। दिन बीतते हैं। बेबी फिनिक्स बिल्ली के पीछे पीछे घूमता है। कभी उसकी पूंछ पकड़ता है, कभी उसके कान खींच देता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके शरीर से गर्मी निकलने लगती है। एक दिन उसने खुशी में पंख फड़फड़ाए और पास की सूखी पत्तियों में हल्की आग लग गई। बिल्ली दौड़कर मिट्टी डालती है और आग बुझा देती है। उसी रात आसमान में तेज रोशनी होती है और ऊपर से उतरती है एक विशाल फिनिक्स। उसकी आवाज़ से जंगल कांप जाता है। बेबी फिनिक्स खुशी से उछलकर अपनी असली माँ के पास भागता है। बड़ी फिनिक्स बिल्ली को एक पल देखती है जैसे धन्यवाद कह रही हो और अपने बच्चे को लेकर उड़ जाती है। बिल्ली वहीं बैठ जाती है, आंखें नम हो जाती हैं और फिर दुखी होकर बोलती है, इतना बड़ा काम किया मगर किसी ने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया।